दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सलाह। श्वेता की अभी आंख ही लगी थी कि जेठानी राजलक्ष्मी जी का फोन आया। श्वेता, काव्या के पास जा रहे हैं हम, उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। श्वेता सोचने लगी, अभी तो 8वां महीना ही लगा है, अभी से जीजी जाएगी बेटी के पास। नानी बनने का सुख भी अद्भुत होता है। 1 महीने बाद पता चला कि बेटी हुई है काव्या को। राजलक्ष्मी जी का बेटा भी पुणे में ही निजी कंपनी में नौकरी करता था। बेटी और दामाद भी नौकरी पेशा वाले थे। बेटी ने अभी अभी नया घर लिया था। जीजी बेटी के पास ही रुकी और बेटे को भी रुकना पड़ा, बहन के घर पर ही। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से घर से ही काम करता था। वहाँ कुछ दिनों में ही जीजी को समझ आया कि बेटी के 2 कमरों के घर में इतने लोगों का रहना नामुमकिन है। उनको भी इस कॉलोनी में दूसरा घर किराए पर लेना पड़ा। उनका अपना घर खाली पड़ा था। दूसरे शहर अब घर किराए पर लिया तो बाकी चीजों की भी जरूरत पड़ने लगी। जेठ जी का समय कटता ही नहीं था, तो टीवी लिया, फ्रिज, कुर्सियां, मेज, पर्दे सभी नया लेना पड़ा। बच्ची तो अब 2 महीने की हो चुकी है, तो जीजी ने अपने घर वापस जाने का प्रोग्राम बनाया। तो बेटी बोली, मम्मी मेरी प्राइवेट जॉब है, अब और छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, तो गुड़िया को कौन देखेगा। नातिन की ममता ने नानी नाना को रोक लिया। अब अन्वी माँ के पास अपनी गुड़िया को छोड़कर सुबह काम पर निकल जाती, शाम को लौट कर ले जाती। साल भर होने को आ रहा था। अब जीजी को अपने खाली पड़े घर की चिंता सताने लगी। जब भी जाने की बात करते कुछ न कुछ नया झमेला हो जाता। अब जीजी का शरीर भी जवाब देने लगा था। अपनी औलाद की संतान को पालने में आत्मिक सुख तो बहुत था, पर थकावट बढ़ती जा रही थी। श्वेता से कभी कभार अपनी तकलीफ साझा करती और कहती, अब शरीर नहीं चलता छोटी, आजकल के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। आज के बच्चे कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, शांत बैठते ही नहीं। हमारा घर भी खाली पड़ा है। श्वेता उनकी अनकही वेदना समझकर बोली, जीजी दामाद जी के मम्मी पापा को कुछ दिनों के लिए बुला लो और आप अपने घर हो आओ कुछ दिन के लिए। जीजी को यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी। बेटी के सास ससुर तुरंत राजी हो गए। आखिर में दादा दादी थे। जीजी उनके हाथों बच्ची सौंपकर अपने घर आ गई थी कि बेटी का फोन आना शुरू हो गया। माँ मम्मी जी गुड़िया को संभाल ही नहीं पाती। इतना ध्यान देती है वह कि गुस्सा आने लगता है। उनके तौर तरीके अलग हैं। मैं तो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीजी ने अपनी समधन की बुराई करते हुए बताया था। श्वेता को यह सब बहुत बुरा लगा। सास ससुर अब बर्दाश्त नहीं हो रहे। पहले तो शादी करने के लिए उनकी तारीफों के पुल बनाते नहीं थकती थी। अरे 4 बच्चे उनके भी तो हैं। कैसे नहीं संभाल पाएंगे वह गुड़िया को। जीजी ने बाद में अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहा कि बेटी को बहुत सारा काम करके जाना पड़ता है, टोका टाकी से चिढ़ रही है। तो दामाद ने भी अपने सास ससुर से आग्रह किया वापस आ जाने के लिए। जीजी फिर से चली गई बेटी के पास। रात को अधिकतर बेटी दामाद को खिलाकर ही भेजती थी। जीजी औलाद को तकलीफ हो यह माँ कैसे सह सकती है। अब गुड़िया 2 साल की हो गई। बेटी दामाद जी विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बेटी पापा से बोली, इस बार आप दोनों की शादी की वर्षगांठ हम बाहर मनाएंगे। पापा, हमारी तरफ से आप दोनों को यह उपहार होगा। गदगद होकर जीजी और जेठ जी बेटी जमाई के साथ गए। बेटी दामाद के साथ मॉल में घूमते हुए जीजी के पैर में मौच आ गई, तो उनका घूमने फिरने का कार्यक्रम रद्द हो गया। समय से पहले ही वापस आना पड़ा। पैर में मौच आने की खबर सुनकर श्वेता ने इतवार देखकर जीजी को फोन लगाया। पहले तो फोन लग ही नहीं रहा था। फिर फोन लगा तो जीजी कुछ बोली नहीं और जीजी ने फोन काटा भी नहीं था। अज्ञानता। बस तभी श्वेता को वास्तविकता का पता चल गया। बेटी माँ पर किसी बात से चिल्लाते हुए बोल रही थी, माँ जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई उससे ज्यादा बुढ़ी होने लगी हो तुम। पापा को देखो, अभी भी कितने चुस्त दुरुस्त हैं। तुम वजन भी कम नहीं करती और घुटनों के दर्द का रोना भी बंद नहीं होता आपका। बाहर जाकर भी हम घूम नहीं पाए तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अपनी बेटी के लिए काम नहीं कर पा रही तो बहू के साथ कैसे निभाओगी। 2 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बनाया तुमने। इससे अच्छे तो मेरे सास ससुर थे। भले ज्यादा कुछ नहीं बनाती थी पर समय से बना लिया करती थी। तुम गुड़िया को कितने दिनों से पार्क भी नहीं लेकर गई।
इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत अब नहीं थी श्वेता के पास। फोन काटने से पहले जानबूझकर जीजी से कहा, बाद में करती हूँ फोन। बेटे बेटी को जब श्वेता ने बताया तो वह बोले, माँ आपको ऐसे नहीं सुनना चाहिए था उनकी बातें। श्वेता ने कहा, मैं क्यों डरूं? जब कहने से बच्चे नहीं डरते तब बड़े सुनने से क्यों डरे? अपनी बेटी और बेटे के सामने आज श्वेता ने यह शपथ ले ली थी कि चाहे जो हो जाए वह बच्चों की मर्जी के हिसाब से कहीं नहीं रहेगी। अरे सारी जिंदगी तो हमने निकाल दी उन्हें पढ़ाने लिखाने, स्थापित करने, शादी करने में। अब बुढ़ापे में माँ बाप को भी आराम की जरूरत होती है। नाती पोते को संभालना पुण्य है, पर अपने तरीके से अपने घर में दूसरों के घर में दूसरे के हिसाब से रहना सहज नहीं होता है। बेटी को अपनी माँ इसलिए चाहिए ताकि शादी करके हुक्म चला सके। सास से तो कुछ कह नहीं पाएगी। बाहर घूमने ले जाने में भी खुद का स्वार्थ है, बच्चे की देखभाल हो जाएगी। बाप रे, इतनी भागदौड़ कहाँ हो पाती है बुढ़ापे में। श्वेता ने साफ साफ कह दिया, देखो यह सच है कि मैं और तुम्हारे पापा ज्यादा कहीं घूमने नहीं जा पाए मजबूरी की वजह से, पर हमें बाहर घुमाने का उपहार देने की जरूरत नहीं। हमें तो तुमसे किसी उपहार की जरूरत ही नहीं, बस सम्मान और सुरक्षा चाहिए। इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया रिश्तों को, तो यही उम्मीद भी करेंगे कि हमें भी इस्तेमाल मत करना। हम दोनों लड़ झगड़ कर साथ में खुश रह लेंगे अपनी शर्तों पर तुम लोग हम पर अपनी मर्जी मत चलाना। ऐसा वैसा कुछ मत बोल देना हमें। अपना अपमान मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे इस बात का संतोष हमेशा रहेगा कि मैं अच्छी बेटी, बहन, भाभी, बहू और माँ बनी, मगर अच्छी दादी या नानी नहीं बन पाई तो कोई अफसोस ना होगा। श्वेता बोलते हुए रोने लगी। बेटी घबरा कर तुरंत बोली, मम्मी चुप हो जाओ ना, मैं कभी तुम्हें नहीं बुलाऊंगी अपने बच्चों की देखभाल करने। तुम अपनी खुशी से आना बस। श्वेता ने तुरंत आंसू पोंछते हुए बेटे की तरफ देखा तो वह भी तपाक से बोला, हाँ हाँ तुम बहुत खतरनाक दादी होंगी, हमें जैसे डांट कर और मारकर हिटलर की तरह पाल लाए। मेरे बच्चों को मत पालना तुम। माँ उनकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, बेटा माँ बाप सांस भी लेते हैं तो अपने बच्चों की सलामती की दुआ के साथ उम्र होने से शरीर तो कमजोर हो ही जाता है, मान-सान का बोध भी बढ़ जाता है। तुम्हारी जरूरत में हम काम ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना, हम माँ बाप हैं, फुटबॉल नहीं। हमें जरूरत के हिसाब से यहाँ वहाँ ले जाने का अधिकार नहीं है तुम्हें। आज श्वेता के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।